डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल्स के लिए। आज लास्ट के वीडियो में जो हमने कवर किया था दैट इज सॉर्टिंग टेक्निक्स कैसे वर्क करती है। आफ्टर दैट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सर्चिंग। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 सर्चिंग के साथ। व्हाट इज सर्चिंग? सर्चिंग एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें हम डेटा एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं डेटा टाइप्स में से और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में से। जब हमारे पास डेटा किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज होता है, उस केस में जब हम एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सर्चिंग। सर्चिंग हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की होती है, बट अभी हमारे सिलेबस में दो टाइप्स की सर्चिंग है। फर्स्ट इज लीनियर सर्च एंड द सेकेंड वन इज बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च कैसे डिफरेंट होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। लीनियर सर्च में हम लीनियरली सारे डेटा एलिमेंट्स को सर्च करेंगे वन बाय वन। जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे, चाहे वो 5 एलिमेंट्स हो, 6 एलिमेंट्स हो और एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हमारे पास प्रेजेंट होंगे, उसको हम वन बाय वन सर्च करेंगे। हर एलिमेंट के पास जाके हम चेक करेंगे कि ये वो पर्टिकुलर एलिमेंट तो नहीं है जो हमें फाइंड आउट करना है। सारे एलिमेंट्स को हम एक्सेस करेंगे। तो दिस इज हाउ लीनियर सर्च वर्क। लीनियर सर्च और सर्चिंग जब हम करते हैं तो हमें एक की डिफाइन की जाती है कि ये हमारी पर्टिकुलर की है, इसको हमें सर्च करना है कि ये जो की हम फाइंड कर रहे हैं ये उस पर्टिकुलर लिस्ट में या फिर किसी और डेटा टाइप के कलेक्शन में प्रेजेंट है कि नहीं। लीनियर सर्च की एल्गोरिदम जो हमारे पास होती है वो क्या होती है कि लीनियर सर्च के लिए सबसे पहले हमने फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन डिफाइन करने के बाद जो हम आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, नंबर लिस्ट। जो हमारी नंबर लिस्ट होगी की जो हमें फाइंड करनी है n कॉमा n। n क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट। एल्गोरिदम हमने स्टार्ट की तो हमारा जो इंडेक्स था वो 0 से इनिशियलाइज होगा, हमने उसको सेट कर लिया। हम इंडेक्स की वैल्यू 0 से जो स्टार्ट होगी उसको लेस देन n तक ट्रेवर्स करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। लेस देन n तक क्यों करेंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक चलेगी। फिर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा नंबर उस इंडेक्स नंबर लिस्ट के जो इंडेक्स है उसके इक्वल हमारी की है तो हमें ये प्रिंट करा दो कि एलिमेंट फाउंड हो चुका है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। वो पर्टिकुलर पोजीशन क्या होगी, इंडेक्स प्लस 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। जब हमें एक्चुअल पोजीशन फाइंड करनी होगी तो हम उसको इंडेक्स प्लस 1 पुट कर देंगे। उसके बाद हमारा लूप जो है वो स्टॉप कर दो। अदरवाइज जो हमारा इंडेक्स है, अगर आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही है तो इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट कर दो तो वो फर्दर वाइल लूप में जो है ट्रेवर्स करे और फर्दर एलिमेंट्स को एक्सेस करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वाइल लूप से बाहर निकल आओ। जब आप अपनी पूरी लिस्ट ट्रेवर्स कर ली, ऐसा नहीं हुआ तो वाइल लूप से बाहर निकल आओ, प्रिंट कर दो कि दैट सर्च इज अनसक्सेसफुल। सर्च अनसक्सेसफुल मतलब हम उस पर्टिकुलर की को फाइंड आउट नहीं कर पाए। एग्जाम्पल हमारे पास आता है लीनियर सर्च का, जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीनियर सर्च यूजिंग पाइथन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया लीनियर सर्च, जिसमें हमने अपनी लिस्ट पास करी और की पास करी जो हमने फाइंड आउट करनी है। आफ्टर दैट हमने एक फॉर लूप लगाया कि हम एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हम इंडेक्स की वैल्यू जहां 0 से स्टार्ट हो रही है वहां से टोटल लेंथ ऑफ दैट लिस्ट तक ट्रेवर्स करेंगे। अगर हमारी लिस्ट के हर एक इंडेक्स को हम ट्रेवर्स करेंगे वो की के बराबर है, इंडेक्स 0, 1, 2 टिल द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट तक हम ट्रेवर्स करेंगे। अगर वो की के बराबर है तो हमें क्या रिटर्न कर देगा, हमें इंडेक्स रिटर्न कर देगा। इंडेक्स किस फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, इंडेक्स प्लस 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है n-1 तक चल रहा है। लेकिन एक्चुअल इंडेक्स जब हम ट्रेवर्स करेंगे तो दैट इज इंडेक्स प्लस 1 जो एक्चुअली हमें शो होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद हमने एक लिस्ट क्रिएट करी, एम्प्टी लिस्ट। ये तो हमने फंक्शन लिखा था, अब हम एक्चुअल प्रोग्राम पे वर्क करेंगे। हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करी, फिर हमने यूजर से पूछा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो आप लिस्ट में इनपुट करना चाहते हो, कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लिस्ट में क्या इनपुट करोगे, उसको मैक्सिमम वेरिएबल के नेम से स्टोर कर लिया। उसके बाद एंटर किया, हमने प्रिंट स्टेटमेंट एंटर किया कि हर एक एलिमेंट को एंटर करो और उसके बाद एंटर टैब दबा देना। फिर हमने फॉर लूप लगाया, हर एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के लिए फॉर लूप लगाया 0 से मैक्सिमम तक कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। हर फॉर लूप के लिए हम जो है यूजर से इनपुट लेंगे और जो हम यूजर से इनपुट लेंगे उस एलिमेंट को हम अपनी लिस्ट में अपेंड कर देंगे, क्योंकि हमने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की। पहले हमें लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाने के बाद हमें यूजर से की लेनी है, की इनपुट लेने के बाद उस पर्टिकुलर की को जो हमने यूजर से इनपुट लेके लिस्ट बनाई थी उसमें हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए जो हमने यूजर से इनपुट लिया लिस्ट के एलिमेंट्स, उनको हम अपेंड करेंगे लिस्ट में, अपनी एम्प्टी लिस्ट में वन बाय वन। इसको हमने फॉर लूप के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि फॉर लूप वन बाय वन 0 से दैट मैक्सिमम तक चलेगा, ट्रेवर्स करेगा, तो वन बाय वन सारे एलिमेंट्स जो है वो अपेंड हो जाएंगे उस पर्टिकुलर लिस्ट में। फिर उसके बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे राइट डाउन की, दैट इज जो लिस्ट के कंटेंट है हमारे पास क्या क्या है। हमने लिस्ट 1 पास ऑन कर दी, तो जितने भी लिस्ट के कंटेंट्स होंगे वो हमारे पास राइट डाउन हो जाएंगे। देन हमने यूजर से की इनपुट कराई कि कौन सी की है जो हमें सर्च करनी है। आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे,
हम पोजीशन फाइंड करेंगे कि किस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो की एग्जिस्ट कर रही है। उसके लिए हमने लीनियर सर्च वाला जो फंक्शन ऊपर डिफाइन किया था उसको डायरेक्टली पुट कर दिया। फंक्शन का यही एक यूजफुल एडवांटेज रहता है कि हम फंक्शन को एज इट इज जहां भी पुट कर देंगे वो हमारी फंक्शनिंग कर देगा और हमें एक्स्ट्रा नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड बार बार अपने कोड में राइट डाउन नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर जो पोजीशन की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं आती है, मतलब पोजीशन की वैल्यू हमने पूरी लिस्ट रिवर्स कर ली और हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आई, तो उस केस में हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट होगा कि ये जो नंबर और हमने ये जो नंबर है जो हमने एज अ की पास किया ये इस पूरी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, पोजीशन की वैल्यू हमारे पास कुछ आती है पूरे लिस्ट को ट्रेवर्स करने के बाद, तो वो जो पोजीशन होगी हम उसे प्रिंट करा देंगे विद प्रिंट स्टेटमेंट दैट पर्टिकुलर नंबर की इज प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन, और पोजीशन की जो वैल्यू होगी वो हमने पास करा दी। तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आता है कि उसने यूजर से हमने इनपुट लिया हाउ मेनी एलिमेंट्स इन योर लिस्ट, कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देयर आर 4 एलिमेंट्स को पुट कराया, दैट इज 12, 23, 3 एंड 45। लिस्ट हमारी बन गई। लिस्ट बनने के बाद हमें किस की को सर्च करना है, हमें 23 को सर्च करना है। तो जब हम ट्रेवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सॉरी, जब हम 23 को सर्च करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि नंबर 23 इज प्रेजेंट एट पोजीशन 2। दिस इज हाउ हमारा ये एग्जाम्पल जो था इम्प्लीमेंटेशन था लीनियर सर्च का यूजिंग पाइथन, ये कंप्लीट हो चुका है। फिर देखते हैं कि बाइनरी सर्च में क्या होता है। बाइनरी सर्च भी एक सर्चिंग टेक्निक है जिसमें हम पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं कि हम पूरे लिस्ट में से फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का मिडल निकालते हैं, पूरे लिस्ट का मिडल निकालते हैं, और मिडल में सबसे पहले हम मिडल निकालें, मिडल निकालने के बाद हम की को कंपेयर करेंगे उस मिडल के कि क्या जो हमारे पास की प्रेजेंट है वो मिडल के इक्वल तो नहीं है। अगर वो मिडल के इक्वल होती है तो हम ये रिटर्न कर देते हैं कि की जो है वो मिडल पोजीशन पे प्रेजेंट है। अगर हमारी जो की है वो मिडिल पोजीशन से छोटी है, इट मींस वो लेफ्ट हैंड साइड मतलब फर्स्ट फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट में एग्जिस्ट करेगी। अगर वो मिडिल से ग्रेटर है, हमारी की जो हम फाइंड कर रहे हैं वो मिडिल से ग्रेटर है, तो वो सेकंड फेज दैट इज राइट हैंड साइड पे एग्जिस्ट करेगी। इसके लिए हमारे पास एल्गोरिथम क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था उसको 0 कंसिडर किया, और जो हमारा लास्ट है उसको n-1 कंसिडर किया। फिर हमने मिड कैलकुलेट किया, मिड कैलकुलेट करने के बाद जो भी हमारा मिड आएगा उसको हम कंसिडर करेंगे। हमने एक वाइल लूप लगाया कि जब तक हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लास्ट से छोटा या लास्ट के बराबर है तब तक हम कुछ स्टेप्स को रिपीट करेंगे। अब हम रिपीट क्या करना है, हम ये चेक करेंगे कि नंबर लिस्ट में जो हमारा मिड है अगर की के बराबर है तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये जस्ट प्रिंट स्टेटमेंट में प्रोवाइड करा देंगे कि जो एलिमेंट फाउंड हुआ है वो उस पोजीशन पे फाउंड हुआ है। कौन सी पोजीशन हमारी होगी, मिड तो होगी, मिड के पास मिड प्लस 1 कंसिडर करेंगे क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुई थी, बट एक्चुअल वे में जब ह्यूमन उसको इंटरप्रेट करता है, हम उसको इंटरप्रेट करेंगे तो वो पोजीशन हमारे लिए होगी मिड प्लस 1। एल्स केस में हम क्या जो है पुट करेंगे, अगर हमारा नंबर लिस्ट मतलब जो हमारी मिडिल वैल्यू है वो ग्रेटर है की से, तो हमारी मिडिल वैल्यू जो है वो बड़ी है की से। इट मींस हमारे लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट फेज में हमारे पास वैल्यू जो है प्रेजेंट होगी। जब फर्स्ट फेज में वैल्यू प्रेजेंट होगी तो फिर से हम अपना वाइल लूप जो है वही सिनेरियो फॉलो करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, और इस केस में जो हमारा लास्ट एलिमेंट रहेगा वो हो जाएगा मिड-1। मिड-1 को हम लास्ट कंसिडर करेंगे, देन आफ्टर दैट उन दोनों का हम मिड निकालेंगे, नया मिड की वैल्यू हमारे पास आ गई, उसके बेसिस पे हम फर्दर उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर मिड हमारा बड़ा है की से तो हमारे लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो मिड-1 हो जाएगा। अगर हमारा मिड बड़ा है, की से तो लास्ट एलिमेंट्स मिड-1 हो जाएगा। अगर हमारा मिड छोटा है की से तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा मिड+1, और लास्ट एलिमेंट एज इट इज लास्ट ही रहेगा। फर्स्ट एलिमेंट m मिड+1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड और सेकंड फेस में हमारी लिस्ट एग्जिस्ट हो सकती है, तो हम उसे वहीं ट्रेवर्स करेंगे। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि बाइनरी सर्च का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। सबसे पहले हम फंक्शन राइट डाउन करेंगे, इसलिए क्योंकि जब एक्चुअल कोड हम लिखें तो हमें फंक्शंस के जितने भी स्टेप्स है उसको दोबारा राइट डाउन ना करना पड़े। जस्ट एक फंक्शन नेम प्रोवाइड करके, आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करके सिंपली हम अपना कैलकुलेशन और प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूट कर सके। फंक्शन हमारा बाइनरी सर्च है जिसमें हम अपना लिस्ट और की पास करेंगे। फर्स्ट जो है हमने उसको 0 कंसिडर किया, इन द सेकंड वन को जो हमारी लेंथ थी उस लिस्ट की -1 कर दिया। अगर हमारा फर्स्ट जो है छोटा है या इक्वल है लास्ट तक, तब तक हमें क्या फाइंड करना है, मिड फाइंड करना है। मिड फाइंड किया, फर्स्ट और लास्ट का सम है उसको डिवाइड किया 2 से। अगर हमारे पास जो मिड है लिस्ट का वो की के इक्वल है तो क्या रिटर्न करेगा, उस जो की पोजीशन होगी उसमें मिड ही रिटर्न करेगा। अगर हमारी की बड़ी है
अगर हमारी की बड़ी है और जो मिड वैल्यू है वो छोटी है, तो उस केस में जो हमारा फर्स्ट हो जाएगा वो मिड प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि सेकंड फेज में ट्रेवर्सिंग होगी। अगर ये भी कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं है, तो थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है कि हमारी की जो है वो छोटी है और जो हमारा मिड वैल्यू है वो बड़ा है, तो उस केस में हमारी जो लास्ट होगा वो दोबारा से चेंज हो जाएगा, लास्ट की वैल्यू हमारी हो जाएगी मिड प्लस वन, बिकॉज उस सिनारियो में जो है हमारा फर्स्ट फेज में की जो है ट्रेवर्स होगी, फर्स्ट फेज में की एग्जिस्ट करेगी, दैट इज वाई। उसके बाद फिर हमने एक लिस्ट क्रिएट करी, एम्प्टी लिस्ट, जिसमें हमने जो है एलिमेंट्स को एंटर किया असेंडिंग ऑर्डर में। और एक और चीज, जब बाइनरी सर्चिंग में हम एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करते हैं, गो थ्रू करते, सर्च करते हैं, तो उस केस में हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में पुट ऑन होने चाहिए या फिर सॉर्ट होने चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स पुट करे, असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स पुट करने के बाद हमने एक और स्टेटमेंट लिखी कि जब आपको अपनी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स पुट हो जाएं, एंटर हो जाएं, तो उसके बाद आप 999 पुट कर दीजिएगा टू स्टॉप दैट इनपुट सीक्वेंस। फिर उसके बाद हमने नंबर्स को इनपुट किया, नंबर्स को इनपुट करने के बाद हमने ये लूप तब तक चलाया जब तक हमारे पास -999 पुट 999 पुट नहीं हो जाता। जब हमारे पास 999 पुट हो जाएगा तो जो इनपुट सीक्वेंस में हमारा लूप चल रहा था वो क्लोज हो गया। जब हमारे पास जो है नंबर्स जो हम पुट कर रहे थे, जब तक -999 नहीं आ जाता, तब तक जितने भी एलिमेंट्स हमने इनपुट लिए थे यूजर से, उसको हम लिस्ट में अपेंड करते जाएंगे वन बाय वन। और उसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे, हमने यूजर से इनपुट लिया कि जो की आपको सर्च करनी है उसको एंटर करो। उसको एंटर करने के बाद पोजीशन के लिए जस्ट हमने पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए और सारे बाइनरी सर्चिंग जो है उसको परफॉर्म करने के लिए एक पोजीशन वेरिएबल बनाया और उसमें हमने अपना फंक्शन लगा दिया बाइनरी सर्च वाला फंक्शन लगाया। अगर हमारी पोजीशन वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल नहीं है, -1 के इक्वल -1 कब रिटर्न करेगा, उस केस में रिटर्न करेगा जब पूरी लिस्ट में ट्रेवर्स करने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि वो पर्टिकुलर की हमारे लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अगर हमारे पास पोजीशन वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है, तो हमें पता होगा कि हमारा जो की है वो किस पोजीशन में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम पुट ऑन कर देंगे। अगर हमारी जो वैल्यू आ रही है पोजीशन की वो -1 है, तो उस केस में हमारी जो पर्टिकुलर की है वो उस लिस्ट में फाइंड आउट ही नहीं कर पाया। इसका आउटपुट क्या रहता है, आउटपुट रहेगा कि हमने एक लिस्ट क्रिएट करी, वही स्टेटमेंट रहेगा जो हमने ऊपर प्रिंट स्टेटमेंट में डाला था। 4 एलिमेंट्स पुट किए, 4 एलिमेंट्स पुट करने के बाद हमने -999 पुट किया। इट मीन्स जो हमारे इनपुट सीक्वेंस था वो स्टॉप हो गया। फिर कौन सा नंबर सर्च करना है, हमें 4 नंबर सर्च करना है। जब हमने 4 नंबर सर्च किया तो उसके लिए जो भी लूप चलेगा, जो भी हमने प्रोग्राम ऊपर सेट किया, वो हमें ये फाइंड करके बताएगा कि जो 4 नंबर है वो थर्ड पोजीशन पे स्टोर है। आफ्टर दैट आपने दोबारा से प्रोग्राम को रीरन करने की कोशिश की कि दोबारा से रीरन करके देखते हैं कि प्रोग्राम जब हम रीरन करेंगे, दूसरा एलिमेंट फाइंड करेंगे, तो वो क्या देता है हमें एज अ आउटपुट। उसके लिए आपने फिर से 3 एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे पुट ऑन किए, 12, 8 एंड 3। फिर आपने स्टॉप कर दिया इनपुट सीक्वेंस को। फिर आपने फाइंड किया कि एंटर द जो नंबर हमें सर्च करना है वो है 4। आपने देखा कि जितने भी टोटल 3 एलिमेंट्स है उसमें 4 प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस केस में हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो होगा कि 4 इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास आता है सर्च बाय हैशिंग। हैशिंग क्या होता है, हैशिंग भी एक टेक्निक है, सर्चिंग टेक्निक ही है, लेकिन इसमें जो हमारी की को हम सर्च करते हैं वो जस्ट 1 स्टेप में हम सर्च कर देते हैं। हैशिंग किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, हैशिंग इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है कि जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास लिस्ट में प्रेजेंट हैं उसकी इंडेक्स वैल्यू हम पहले से ही नोन रखें, मतलब उसकी इंडेक्स वैल्यू हमें नोन हो कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये वैल्यू स्टोर है, और जब हम उस की को फाइंड करें तो हम इजीली बता पाएं कि इस इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है, कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो हम वैल्यू फाइंड करें वो इस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, एंड दिस इज द आउटपुट। हैशिंग इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। यहाँ पे हमारे पास हैश टेबल होती है। हैश टेबल जो सारे इंडेक्स के साथ साथ रेफरेंस में सारी वैल्यूज को स्टोर करती है। अब एग्जाम्पल हमारे पास आता है कि हैशिंग से हम किसी पर्टिकुलर की को फाइंड करते हैं लिस्ट में, तो फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया हैश फाइंड के नेम से हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। उसमें हमने की पुट ऑन करी जो हमें फाइंड करनी है, और हैश टेबल पुट ऑन करी। हैश टेबल क्या होता है, अगर हैश टेबल में जो कीज है उसको हमने मॉड्यूलो 10 किया, अगर की का मॉड्यूलो 10 करके की के ही इक्वल आता है तो इट मीन्स की प्रेजेंट है। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि की मॉड्यूलो 10 + 1,
की मॉड्यूलो 10 जो हमने फंक्शन हैश फंक्शन में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, तो की मॉड्यूलो 10 जो हमारे पास आया उसकी +1 पोजीशन रिटर्न कर देंगे। अगर हमारे पास ये नहीं आता है तो हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। हमारे पास एक हैश टेबल आई, हमने क्रिएट करी हैश टेबल जिसमें एम्प्टी पोजीशन है, 10 एम्प्टी पोजीशन है। हमने 10 एम्प्टी पोजीशन की हैश टेबल क्रिएट करी, फिर हमने उस हैश टेबल को प्रिंट कर दिया। हैश टेबल को जब हमने प्रिंट किया, फिर हमारे पास एक लिस्ट जो है हमने क्रिएट करी। लिस्ट क्रिएट करने के बाद जो गिवन लिस्ट थी उसको भी हमने प्रिंट करा दिया। अब हम यहाँ पे हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे। हैश फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे? एक फॉर लूप लगाएंगे जो 0 से लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट तक रन करेगा। हैश फंक्शन में जो लिस्ट थी, लिस्ट के टोटल एलिमेंट्स थे, उसको हम मॉड्यूलो 10 करेंगे। मॉड्यूलो 10 करेंगे तो लिस्ट के इंडेक्सेस हमारे पास आ जाएंगे, लाइक, ठीक है। अब मॉड्यूलो 10 करने के बाद लिस्ट के इंडेक्सेस हमारे पास आ गए, तो हैश टेबल के कंटेंट्स हमारे पास क्या होंगे? ये प्रिंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास फॉर लूप हमने रन किया था उसको हम दोबारा रीरन करेंगे, लेकिन इस सिनेरियो में हमारे पास जो हमारी रेंजेस होंगी वो डिफरेंट होंगी। 0 से लेके हैश टेबल की जितनी लेंथ थी वहां तक हम इस फॉर लूप को रन करेंगे। फॉर लूप को रन करेंगे तो हम प्रिंट क्या करेंगे कि जो हैश इंडेक्स था उसकी वैल्यू आए, हैश इंडेक्स की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड आउट की थी उसको प्रिंट करेंगे, और उसकी वैल्यू क्या है वो प्रिंट करेंगे। यहाँ पे मॉड्यूलो 10 वाला जो फंक्शन है वो मैं आपको बताती हूँ। लाइक फर्स्ट वैल्यू जो है, अभी मैं बताती हूँ, पहले की फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने की एंटर कराई कि कौन सी की हमें सर्च करनी है। की एंटर कराने के बाद जो हमारी पोजीशन थी, जो पर्टिकुलर की हम फाइंड करते हैं, हमने हैश फंक्शन लगाया। हैश फंक्शन लगाने के बाद अगर हमारी पोजीशन कुछ भी नहीं आती तो इट मीन्स कि वो पर्टिकुलर की हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है। एल्स वो की जो भी पोजीशन हमारे पास आती है उसको हम एज अ प्रिंट स्टेटमेंट में पुट ऑन कर देंगे और पोजीशन की वैल्यू वहां पे फर्दर पुट ऑन कर देंगे। हमने एक हैश टेबल बनाई जिसकी 10 पोजीशन थी, एम्प्टी पोजीशन। उसके बाद एक लिस्ट हमने लिस्ट भी क्रिएट कर ली। लिस्ट क्रिएट करने के बाद एक हैश टेबल हमने बनाई। हैश टेबल में यहाँ पे जो हैश इंडेक्स है वो 0 है, जिसकी वैल्यू 80 आ रही है। 0 मतलब मान लीजिए यहाँ पे जो फॉर लूप के लिए आपने रेंज लगाई थी, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स पे 34 है, तो 34 की जो वैल्यू होगी उसको मॉड्यूलो 10 करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 3 वैल्यू आएगी। 3 वैल्यू जो आपकी आएगी, तो 3 वैल्यू यहाँ पे थर्ड वाला जो इंडेक्स रहेगा वहां स्टोर होगी। इसमें वैल्यूज जो है वो हैश फंक्शन के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई की गई है। हैश फंक्शन अभी आपके सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज वाई उसको हम डिटेल में कवर नहीं कर रहे हैं। तो हैश फंक्शन के बेसिस पे यहाँ पे वैल्यू स्टोर की गई हैं, और कुछ वैल्यूज जो हैं वो स्टिल एम्प्टी हैं, बिकॉज जितने लिस्ट में एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हमारे पास लिस्ट में प्रेजेंट है, और टोटल 10 एंट्रीज हमारे पास हैश टेबल में थी। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम सिर्फ 7 पोजीशंस को फिल किया है, एंड 3 पोजीशंस हमारी स्टिल नन शो कर रही हैं, दैट इज एम्प्टी वैल्यूज। सो उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि कौन सा नंबर हमें सर्च करना है। हमें 16 सर्च करना है, तो 16 नंबर जो प्रेजेंट है वो 7th पोजीशन पे हमारे पास प्रेजेंट है। 7th पोजीशन ये हो गई हमारी, जिसकी हैश इंडेक्स जो है 16। सो ये जो था ये सर्चिंग वाला टॉपिक था। सर्चिंग वाले चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया? फर्स्ट इज लीनियर सर्च, जो लीनियरली 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को गो थ्रू करता है। सेकेंड वन इज बाइनरी सर्च, जो लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है विद द हेल्प ऑफ मिड वैल्यू की हेल्प से वो फर्दर उसको जो है एग्जीक्यूट करता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। आफ्टर दैट हैशिंग जो है वो जस्ट 1 क्लिक में एक ही बार में की को फाइंड करने का ट्राई करती है, सारे इंडेक्स हैश वैल्यूज को अपने हैश इंडेक्स को अपने हैश टेबल में स्टोर कर लेती है, एंड अकॉर्डिंगली वो वैल्यूज फाइंड करती है, ट्रेवर्स करती है। सो ये तो तीनों सर्चिंग टेक्निक हमने पढ़ ली। ये था हमारा चैप्टर 6, दैट इज सर्चिंग। सो अभी तक हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। क्लास 11 12 दोनों क्लासेस का 11th के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। आफ्टर दैट 12th के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। जितना हमारा पार्ट था डेटाबेस, सबसे हमने पहले कवर किया था क्लास 12th में, जो 20 मार्क्स कंसिस्ट करता था, वो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। डेटाबेस में हमारे पास 3 चैप्टर्स थे, 3 चैप्टर्स हमने टोटली कंप्लीट कर लिए। आफ्टर दैट कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे पास 3 चैप्टर्स थे, जो पूरा सेगमेंट 10 मार्क्स का था, वो भी हमने कवर कर लिया है। उसके बाद 6 चैप्टर्स जो हमारे पास पाइथन में थे क्लास 12th के सिलेबस में, जो पार्ट 1 था हमारा, वो भी हमने कवर कर लिया है। टोटल ऑफ 40 मार्क्स का सिलेबस जो था वो हमने पास्ट रिसेंट डेज में 6 चैप्टर्स में कवर किया है। सो अभी तक का सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें, एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिस क्वेश्चन पे हम लोग वर्क करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।